अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है नेक्स्ट प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन में पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन हमारे पास एज अ रिएक्टेंट है, उसकी हमने क्या करनी है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब है जुज़वी, मतलब नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं करनी, इनकम्प्लीट करनी है, जुज़वी करनी है अल्काइन की हाइड्रोजनेशन। ठीक है। अब हमें पता है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो तो वो होता है अल्काइन। अब अगर हम क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक कर दें, ठीक हो गया, तो बाकी पीछे उसके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रह जाएगा। तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास अल्कीन तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से एक बॉन्ड हमने क्या करना है, ब्रेक करना है, तो हमारे पास अल्कीन तैयार हो जाएगा। अब ये कैसे हम करते हैं, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस इन एन इक्विमोलर रेशो ओवर हीटेड कैटलिस्ट गिव्स अल्कीन। अच्छा, इस वर्ड पे गौर करना है, इक्विमोलर रेशो। इसका मतलब ये है कि एक मोल अगर हमने अल्काइन लिया है तो हाइड्रोजन भी हमें एक मोल लेना पड़ेगा, और अगर हमने अल्काइन जो है वो 2 मोल लिया है तो हाइड्रोजन भी हम 2 मोल लेंगे। ठीक है। इक्विमोलर मतलब बराबर मोल्स पे हमने रिएक्शन करना है, वरना तो अगर हम डबल मोल कर दें हाइड्रोजन के तो फिर तो कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, वो तो अल्केन बन जाएगा। लेकिन हमने अल्केन नहीं, हमने अल्कीन तैयार करना है। ठीक हो गया। तो कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, पहले हम देखें तो हमारे पास सिज और ट्रांस अल्कीन इसमें तैयार होती हैं। हमारे पास सिज अल्कीन की प्रेपरेशन के लिए हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो है लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसे लिंडलार्स भी पढ़ते हैं, लिंडलर्स भी पढ़ते हैं। लिंडलर्स कैटलिस्ट में क्या होता है, हमारे पास पैलेडियम स्पोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर पैलेडियम को जो है वो स्पोर्ट किया हुआ होता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर लगाया हुआ होता है। उसके बाद इस कैटलिस्ट को हम क्यूनोलिन की मदद से क्या करते हैं, पॉइजन करते हैं। ठीक है। पॉइजन करने का यहाँ पे मतलब ये है कि इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। पैलेडियम की कैटालिटिक एक्टिविटी को क्यूनोलिन की मदद से क्या किया जाता है, रिड्यूस। क्यूनोलिन जो है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है ये एक बेंजीन रिंग और ये दूसरा बेंजीन रिंग, लेकिन यहाँ पे जो है वो इस जगह पे कार्बन की बजाय नाइट्रोजन होता है, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। ये हमारे पास जो फार्मूला है ये क्यूनोलिन का है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले आपने ये याद रखना है कि लिंडलर्स कैटलिस्ट होते कौन से हैं, ये आपको शॉर्ट या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वैसे तो ये जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन वाला है ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आसान सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। या फिर इस तरह से आ सकता है कि सिज और ट्रांस अल्कीन की प्रेपरेशन लिखो, या फिर आ सकता है कि लिंडलर्स रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में, और बिट्स रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में लिखे, या ट्रांस अल्कीन की फॉर्मेशन। तो आपने इसे दोनों तरह से याद रखना है। अब आ जाएं जी हमारे पास रिएक्शन पे आ जाएं। जनरल रिएक्शन है हमारे पास आर, कोई मिथाइल ग्रुप होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, अल्काइन है, प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना है, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम स्पोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट पॉइजन विद क्यूनोलिन, ये उसके लिए कंडीशंस हैं या लिंडलर्स कैटलिस्ट हैं। अब क्या होगा, यहाँ से कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक हो गया। अब ये अल्कीन जो तैयार होनी है, सिज अल्कीन तैयार होनी है। सिज अल्कीन वो होती है जिसमें डबल बॉन्ड के एक साइड पे सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं और दूसरी साइड पे भी सेम होते हैं, मतलब एक साइड वाले सेम होंगे और दूसरी साइड वाले आपस में सेम होंगे। कैसे, लाइक यहाँ पे ऊपर मैं आर इधर लिख देता हूँ और इधर भी मैं आर लिख देता हूँ। ठीक हो गया। इस आर को हम नीचे भी लिख सकते थे, दोनों आर को इधर इकट्ठे नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन याद रखें ये दोनों आर जो हैं वो डिफरेंट कार्बन पे लगे हुए हैं। अगर इस आर को उठा के इस पे लगा देंगे तो वो तो और चीज़ बन जाएगी। तो इस वजह से दोनों आर जो हैं वो डिफरेंट कार्बन पे हैं, लेकिन वो दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, और ये जो आर हैं वो डबल बॉन्ड के एक साइड पे लाई कर रहे हैं, एक साइड पे पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था,
तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया। ये कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं या एक मॉलिक्यूल कह लें। तो एक हाइड्रोजन का एटम इधर आके अटैच हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट देखें तो हमारे पास सिस अल्कीन बनी है। सिस अल्कीन क्या होती है? वो अल्कीन जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड के एक साइड पे सेम ग्रुप लाई करते हैं और दूसरी साइड पे दूसरी तरह के जो ग्रुप हैं वो लाई करते हैं। यहाँ पे आर और आर की नेचर सेम होगी, ठीक है, ये आमने सामने आ रहे हैं, और यहाँ पे एच और एच की नेचर सेम है तो ये आमने सामने आ रहे हैं। ये हमारे पास जो अल्कीन है वो सिस अल्कीन है। अब देखें जी, आर की जगह पे हम क्या करें? CH3, आर को हमने रिप्लेस कर दिया CH3 से, आर और इधर क्या आ गया जी? CH3। सेम इक्वेशन है, आर की जगह पे जस्ट हमने CH3 लिखना है, इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, क्या रह गया जी हमारे पास? इधर मैं नीचे लिख देता हूँ, ये है जी कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया यस डबल बॉन्ड में, आर कन्वर्ट हो गया जी CH3 में, ये वाला जो इधर आर था वो कन्वर्ट हो गया CH3 में, ये वाला H वैसे ही और ये वाला H वैसे ही, ठीक है। इसका नाम है जी 2-ब्यूटीन, नाम है 2-ब्यूटीन। लेकिन ज़रा देखें गौर से, तो 2-ब्यूटीन कौन सा है? CH3 दोनों कार्बन के एक डबल बॉन्ड के एक साइड पे लाई कर रहे हैं, एक साइड पे हैं, दैट मीन इसका नेम होगा सिस 2-ब्यूटीन। अब ज़रा गौर से देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे भी आ सकता है कि सिस 2-ब्यूटीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। 2-ब्यूटाइन से, ये 2-ब्यूटाइन से सिस 2-ब्यूटीन कैसे तैयार करते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखनी है बात। इसका नाम है हमारे पास 2-ब्यूटाइन, 1 2 3 4, 2 कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आए तो हम वर्ड आइन एंड पे लिखते होते हैं। 4 कार्बन की चेन है तो 2-ब्यूटाइन की जब हम लिंडलर कैटलिस्ट की मदद से रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है जी? सिस 2-ब्यूटीन आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए जी प्रेपरेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन, इसे हम बेट रिडक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, हम दोबारा सेम रिएक्टेंट है वो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन का थोड़ा फर्क है। यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और टेम्परेचर कितना होता है जी? -33। ये स्टूडेंट्स याद रखना है, +33 नहीं लिख देना, -33 हमारे पास जो है वो रिएक्शन टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रांस अल्कीन। तो याद रखें ट्रांस अल्कीन कब बनती है? देखें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, कन्वर्ट हो जाएगा किस में? हमारे पास डबल बॉन्ड में, लिख दिया। अब ट्रांस में याद रखें, ट्रांस में फंक्शनल ग्रुप ऑपोजिट लाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में पड़े होते हैं। डबल बॉन्ड की एक साइड पे एक ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे दूसरा। तो एक आर इधर ऊपर लिख दिया और दूसरा आर हमने इधर नीचे लिख दिया। ओके, एक हाइड्रोजन इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आ गया और दूसरा हाइड्रोजन एटम हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अब ज़रा गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है? ट्रांस अल्कीन। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बिल्कुल ऑपोजिट पड़े हुए हैं, ये आर और ये आर, ये भी एक दूसरे के क्या पड़े हुए हैं? ऑपोजिट पड़े हुए हैं। डबल बॉन्ड कार्बन के एक साइड पे एक ग्रुप लाई कर रहा है और दूसरी साइड पे दूसरा जाके लाई कर रहा है, दूसरा अटैच दूसरी साइड पे है, तो ये हमारे पास क्या है जी? ट्रांस अल्कीन। अब सेम वही आर की जगह पे CH3 को रिप्लेस कर दें, देखें जी क्या बनता है जी। यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, सॉरी, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रह गया। आर की जगह पे क्या लगाएंगे जी? गुड, CH3। इधर आर की जगह पे CH3 और इधर क्या आएगा जी? और इधर क्या आएगा? इस साइड पे आ जाएगा जी हाइड्रोजन और इस साइड पे भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने लगा दिया, आपने ये ऊपर वाले जो है वो कैटलिस्ट जो है वो इधर कंडीशन मेंशन ज़रूर करनी है, ठीक है। हाँ जी, इसका नाम क्या होगा जी? 2-ब्यूटीन, नाम है जी 2-ब्यूटीन। लेकिन कौन सी 2-ब्यूटीन? ट्रांस वाली, ट्रांस 2-ब्यूटीन। अब देखें जी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और ये है कार्बन 4। कार्बन 2 पे जो है वो डबल बॉन्ड है। टोटल लेंथ कितने की है? चेन लेंथ 4 की है। 4 की चेन के लिए हम ब्यूट बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो ईन बोलेंगे। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है? कार्बन नंबर 2 के ऊपर और 3, 2 और 3 के दरमियान, जहाँ पे पहला बॉन्ड शुरू हो जाएगा, जाहिर सी बात है अगला कार्बन
जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, पहला कार्बन मेंशन करते हैं जिस पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है। तो डबल बॉन्ड हुआ है कार्बन 2 पे स्टार्ट, तो 2 और ट्रांस क्यों लिखा जी हमने, क्योंकि दोनों ग्रुप जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट हैं, इस वजह से इसका नाम है जी ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको आ सकता है कि ब्यूटाइन से 2 ब्यूटाइन से क्या करें जी, 2 ब्यूटाइन से ट्रांस 2 ब्यूटीन बना दें और सिस 2 ब्यूटीन बना के दें। सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन कैसे बनाएंगे, किससे, 2 ब्यूटाइन से। ठीक हो गया। तो ये आपको MCQ जो है वो MD-CAT के लिए भी वैसे बन सकता है इसमें कि 2 ब्यूटाइन को ट्रांस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, क्या कंडीशन होती हैं, या ट्रांस ब्यूटीन के अलावा सिस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट करना है 2 ब्यूटाइन को, तो क्या कंडीशन है, तो आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन देखें, आपको जब इक्वेशन याद करते हैं तो उसको गौर से देखें कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। जितनी पॉसिबिलिटीज़ आप ज़्यादा देखते जाएंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और उतना आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा और पेपर में जो है वो लिखना बहुत आसान होता जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कहीं पे एक आधा क्वेश्चन जो है वो इस तरह पेपर में दे देता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इन सेंस के जो बच्चे ने सिर्फ देख के पढ़ा है, ऐसे रटा लगाया है उसके लिए, और जिस बच्चे ने थोड़ा समझ के दिमाग को यूज़ किया है कि क्वेश्चन अराइज किया है कि अच्छा ये ऐसे बना है तो क्यों बना है, कैसे बना है, इसका और क्या नाम हो सकता है और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस बेस पे जो है वो बच्चा अपने तौर पे जो मेहनत करता है और वो बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।